तो रूस और यूक्रेन युद्ध को अब करीब 3 महीने का वक्त हो चुका है। इस युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन से 7 पश्चिमी देश मजबूती से खड़े हैं और इस बीच रूस ने आरोप यह लगाया है कि पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हाइब्रिड वॉर लड़ रहे हैं, यानी हथियारों से जंग के साथ साथ रूस पर साइबर अटैक हो रहे हैं। क्या पश्चिमी देश रूस के खिलाफ हाइब्रिड वॉर लड़ रहे हैं? क्या रूस पर पश्चिमी देशों ने साइबर अटैक किया? क्या पुतिन के सीक्रेट प्लान यूक्रेन को पता है? क्या रूस के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर बना बड़ा हथियार? रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि पश्चिमी देश एकजुट होकर रूस के खिलाफ हाइब्रिड वॉर लड़ रहे हैं। И наша страна, конечно же, меняется вместе с этими обстоятельствами, делает свои выводы. Выбор этот, который мы делаем сейчас, но сделали уже, по сути, облегчается тем, что коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну. И трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения. दरअसल युद्ध के मैदान में लड़ाई कहने को बम और गोलों से लड़ी जाती है, लेकिन असल कामयाबी उसे मिलती है जिसका सूचना तंत्र मजबूत हो। और दावा है कि यही काम रूस के खिलाफ यूक्रेन के साथी देश जंग के दौरान कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को कई खुफिया जानकारियां दी हैं, जिससे रूस को नुकसान हुआ है। ब्रिटेन भी इस हाइब्रिड वॉर में यूक्रेन के साथ है और रूस पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। कई यूरोपियन देश हैं जिन्होंने रूस के खिलाफ अलग अलग स्तर पर मोर्चा खोला हुआ है। सवाल है कि हाइब्रिड वॉर क्या होती है, जिसका जिक्र रूसी विदेश मंत्री ने किया है। ये एक ऐसा युद्ध है जो केवल हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ा जाता है। युद्ध के दौरान विदेशी देश साइबर अटैक और जासूसी के जरिए सूचनाएं हासिल करते हैं और फिर उन सूचनाओं को गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है। हाइब्रिड वॉर का इस्तेमाल दुश्मन देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर दबाव बनाने के लिए किया जाता है। दुनिया में हाइब्रिड वॉर के जरिए ऐसा माहौल बनाया जाता है जिसमें एक पक्ष को हीरो और दूसरे पक्ष को विलन दिखाया जाता है। यानी ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं जो लोगों की सोच को धीरे धीरे अपना निशाना बनाते हैं। इससे पहले अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने रूस पर भी हाइब्रिड वॉर और साइबर अटैक का आरोप लगाया था, जिसे रूस ने खारिज कर दिया था। 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस ने इसी हाइब्रिड वॉर को आधार बनाया था और यूक्रेन की जासूसी की थी। अब यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने रूस के हाइब्रिड प्लान को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया है, जिससे जंग में रूस को नुकसान हो रहा है और पुतिन की चिंता बढ़ गई है। और इससे पहले अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दावा यह किया था कि खुद रूस ने यूक्रेन के खिलाफ हाइब्रिड वॉर का इस्तेमाल किया। यूक्रेन को साइबर अटैक के जरिए निशाना बनाया गया। यह दावा किया गया कि रूस के 6 एजेंट यूक्रेन में हाइब्रिड वॉर का हिस्सा थे, जिन्होंने करीब 237 ऐसे साइबर अटैक किए जिनसे आम लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा असर पड़ा। यही नहीं, यह भी दावा किया गया कि कई बार साइबर अटैक और आर्मी ऑपरेशन दोनों एक साथ साथ हुए, जिसके लिए यूक्रेन पर 1 मार्च को हुए हमले का जिक्र भी किया गया और बताया यह गया कि कैसे उस दिन एक न्यूज चैनल पर साइबर अटैक हुआ था। रूस ने खुद इस बात का ऐलान किया था कि वो यूक्रेन की संचार व्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट कर देगा। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि रूस के एजेंट ने जो साइबर अटैक किए उनमें 32% यूक्रेन सरकार की संस्थाओं पर किए गए, जबकि 40% साइबर अटैक उन संस्थाओं पर हुए थे जो यूक्रेन की इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री से सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी और आर्मी से उनका सीधा संबंध था।
हैरानी की बात तो यह है कि माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा कि कुछ साइबर अटैक नाटो देशों पर भी हुए और जंग